दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आने वाला एक बड़ा फैसला। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों जिसमें रोसनेफ्ट और दूसरी है लुकोइल, इस पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये वही कंपनियां हैं जो फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत को लगातार डिस्काउंट पर कच्चा तेल सप्लाई कर रही थी। भारत को रूस से सस्ता तेल मिलने की वजह से देश की ऊर्जा लागत कम रही और महंगाई पर भी कंट्रोल बना रहा। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के इन प्रतिबंधों से भारत के लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सस्ता तेल डील अब खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत अब रूस से तेल खरीद पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है। इस रिपोर्ट्स के हवाले से अगर देखें तो सरकारी तेल कंपनियां पहले से ही जोखिम का आकलन कर रही हैं। रिफाइनरियां ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि अब से जो भी रूसी तेल खरीदा जाए वो सीधे रोसनेफ्ट या फिर लुकोइन से न लिया जाए। इसके अलावा भारतीय बैंक भी अमेरिका के सेकेंडरी सेक्शन से बचने के लिए अपने पेमेंट रूट्स में बदलाव कर सकते हैं। यानी रूस से तेल लेना अब पहले जितना आसान नहीं रहने वाला है। इससे रूस के राजस्व पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के निर्यात से ही आता है। भारत के लिए ये स्थिति बेहद जटिल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका उसका बड़ा रणनीतिक पार्टनर है, तो दूसरी तरफ रूस सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। भारत अभी अपनी ज़रूरत का लगभग 35 से 40% कच्चा तेल रूस से ही खरीदता है। और अब नए प्रतिबंधों के बाद भारत के पास तेल आयात घटाने का एक कूटनीतिक रास्ता खुल चुका है। पहले भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के संकेत नहीं देना चाहता था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंधों की वजह से भारत अपने कदम पीछे खींच सकता है, वो भी बिना अपनी छवि को नुकसान पहुंचाए। अब निगाहें टिकी हैं अगले महीने होने वाले व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर, जहां पर रक्षा, व्यापार और ऊर्जा साझेदारी पर नई बातें तय होनी हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील लगभग फाइनल है, जिससे भारत पर लगने वाला 25% अतिरिक्त टैरिफ घटकर सिर्फ 15 से 16% तक आने की उम्मीद है। यानी भारत अब रूस से थोड़ा दूरी बनाकर अमेरिका के साथ अपना आर्थिक रिश्ता मजबूत कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा या फिर ट्रंप प्रशासन के इन नए फैसलों के बाद नई दिशा में कदम बढ़ाएगा। ऊर्जा, राजनीति और कूटनीति, इन तीनों के संगम पर खड़ा भारत अब एक बार फिर बैलेंसिंग एक्ट खेलने को मजबूर है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।